नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपर्ट हेल्थ मोशन। तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा लेकर आते रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के पेन की। आप टेनिस एल्बो यह वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हो सकता है यह जो पेन है वो टेनिस प्लेयर्स में या स्पोर्ट्स पर्सन में ही ज़्यादा होता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यह जो पेन होता है यह आपके इस एस्पेक्ट पे होता है, एल्बो जॉइंट के इस एस्पेक्ट पे, लेटरल एस्पेक्ट पे, जिसे हम लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको इस पॉइंट पे पेन है और वह आपकी रिस्ट की मूवमेंट से एसोसिएटेड है तो वह टेनिस एल्बो का पेन हो सकता है। वैसे तो यह पेन जो है यह पूरा नीचे भी उतरता है। कभी कभी यह पेन बहुत सीवियर होने पर पूरे हाथ में आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे हाथ में पूरा पेन है, और आप जैसे जो रिस्ट की जो मूवमेंट है, जैसे कि टू व्हीलर की ड्राइविंग हो गई जिसमें हमारा रिस्ट का एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, यह जो मूवमेंट है जो रिस्ट पीछे की तरफ जा रही है इसे हम रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट कहते हैं। अगर यह मूवमेंट से हमारा पेन एसोसिएटेड है, मतलब अगर हम ये मूवमेंट करते हैं और आपको यहाँ इस पॉइंट पे पेन महसूस होता है तो डेफिनेटली आप टेनिस एल्बो के पेन से परेशान हैं। यह जो पेन होता है यह हम सिंपल जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जैसे कि आप थोड़ा सा हैवी चीज़ उठाना या ग्लास पकड़ना या डोर ओपन करना, ये सब एक्टिविटीज़ में भी अगर आपको पेन हो रहा है तो यह टेनिस एल्बो है, टेनिस एल्बो का ही पेन है डेफिनेटली। तो यह जो पेन होता है यह ओवर यूज़ की वजह से होता है, जो यहाँ से मसल्स जो ओरिजिनेट होती हैं, जो हमारे रिस्ट को एक्सटेंसर एस्पेक्ट पे लेके जाती है, मतलब एक्सटेंशन मूवमेंट में हेल्प करती है। यह सारी मसल्स का ओरिजिन इस पॉइंट पे होता है, और ओवर यूज़ की वजह से जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी टॉर्न हो जाती हैं या इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो इस पॉइंट पे पेशेंट पेन महसूस करते हैं। तो यह जो पेन होता है यह आप सिंपल कुछ टिप्स हैं जिससे आप घर पर ही ये पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि आइस फर्मेंटेशन आप कर सकते हैं, आइस अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आइस अप्लाई करने से जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे इन्फ्लेमेशन के कुछ साइंस होते हैं, या तो पेशेंट को थोड़ा हीट फील होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कभी कभी रेडनेस हो सकती है, परंतु जो टेनिस एल्बो है उसमें आपको हल्का जो स्वेलिंग जैसा आप फील कर सकते हैं, या पेन तो जो है उसका जो मेन फीचर है इन्फ्लेमेशन का वह तो रहता ही है। तो आइस जब हम अप्लाई करते हैं उससे यह इन्फ्लेमेशन जो एक्यूट स्टेज में होता है वह काफ़ी हद तक सबसाइड होता है। तो हम ऐसे केसेस में पेशेंट्स को दिन में 2 या 3 बार आइस अप्लाई करने की सलाह देते हैं। आइस अप्लाई करने से पहले आप एक सिंपल टेक्निक कर सकते हैं कि यह जो पॉइंट है इससे जस्ट आपको 1 या 1.5 फिंगर नीचे की तरफ, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेन महसूस हो, पहले आप पाल्पेट करके देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट में आपको पेन सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है। उस पॉइंट को आप हल्का हल्का ऐसा फ्रिक्शन टाइप का मूवमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स एक्यूमुलेटेड है वो वहाँ से वॉश आउट होते हैं और आपका पेन काफ़ी हद तक कम होता है। तो यह थी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी। इसके साथ में आपको हल्का जो है स्ट्रेचिंग टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जैसे आपको यह जो पेन होता है वह इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने से होता है, तो हमें उसका रिवर्स डायरेक्शन में लाइक दिस आपको हाथ का पोजीशन रखना है, और दूसरे हाथ के हेल्प से आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस पोजीशन में आप 10 काउंट तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलीज़। इसको फिर न्यूट्रल पोजीशन में आप लाएंगे और इसी मूवमेंट को आप एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स रिपीट करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको हल्का पुश किया है और इस पोजीशन को मैंने 10 काउंट तक होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलीज़। तो इससे जो है यह मसल थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच से जस्ट आफ्टर द स्ट्रेच मसल्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो कि हमारे जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स हैं उसको वॉश आउट करने में काफ़ी मदद करता है। तो यह मैंने जो 2 स्टेप्स बताई इससे काफ़ी हद तक पेन सबसाइड होता है। इसके साथ में और 2-3 एक्सरसाइजेज, मैं सिंपल एक्सरसाइजेज जो आप घर पर कर सकते हैं वो अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेट आपको करूँगी। और अगर ये सारी एक्सरसाइजेज और ये सब टिप्स से अगर आपका पेन सबसाइड नहीं होता है देन आपको ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। वह अपने ट्रीटमेंट में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या पेन किलर का यूज़ करते हैं,
और कभी कभी अगर यह जो तकलीफ़ है वो ठीक नहीं होती है तो ऑर्थोपेडिशियंस यहाँ पर लोकल जो हाइड्रोकॉर्टिसोन या आपका स्टीरॉयड के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पे जो लोकल एरिया में जो इन्फ्लेमेशन है वह सबसाइड हो सके। इसके बाद में जो कुछ एक्सरसाइजेस हम ऐड करेंगे वह अभी हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है वह देख लेते हैं। एक्सरसाइज के लिए हमें एक ऐसा सॉफ्ट सा बॉल चाहिए। स्माइली का भी बॉल आप ले सकते हैं, येलो कलर का स्माइली का बॉल आता है, मेरे पास में यह बॉल था जिसे मैंने ले लिया है। यह काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके साथ में आपको एक वेट कफ की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं वेट कफ्स होते हैं जिसको आप रिस्ट पर टाई करके आपको एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। रेजिस्टिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हम वेट कफ से करते हैं। अगर आपके पास में वेट कफ भी नहीं है तो आप एक पानी की जो बॉटल होती है उसे फिल करके भी यह एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज हमें कैसे करनी होगी। यह टेनिस एल्बो का पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे आपको पेन हो सकता है। तो इस पॉइंट पे जब हम यह जो बॉल है हमें ऐसे प्लेस करना है और फिर आपको इस डायरेक्शन में ऐसे हल्का हल्का प्रेशर देना है, जिससे कि इस पॉइंट के अराउंड जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स है वह थोड़े से फ्री हो। और यह बॉल सॉफ्ट होने की वजह से हमें पेन भी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगा। यह पहली स्टेप है, इससे पेन काफ़ी हद तक कम होता है। ये like this, you have to do like this in the circular manner। इसके बाद में पेशेंट्स जो है इसके नीचे की तरफ भी पेन काफ़ी महसूस करते हैं। तो आप अगर फील करेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो टेंडन होता है वो थोड़ा सा हार्ड जैसा फील होने लगता है। तो आप उस पॉइंट पर भी इसको प्लेस करके वैसे ही जैसा मैंने आपको कहा कि हल्का हल्का सर्कुलेटरी मूवमेंट या अप एंड डाउन टाइप का लाइक दिस मूवमेंट आप भी कर सकते हैं। यह एक्टिविटी के बाद में आप आइस फर्मेंटेशन और हॉट फर्मेंटेशन जो मैंने कहा था वो आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो दूसरी एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज हम विथ वेट करेंगे। अगर आपके पास में वेट नहीं है तो आप पानी की बोतल को भी भर करके यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। शुरू में आप 1/2 लीटर की पानी की बोतल भरिए, देन आप 1 लीटर की पानी की बोतल के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय हमारे हाथ की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए और रिस्ट जो है वो एज पर होना चाहिए, और ये जो हमारा जो पेनफुल एरिया है उसको भी हम थोड़ा सा सपोर्ट देंगे। तो पहली जो एक्सरसाइज है वह लाइक दिस इस डायरेक्शन में होगी। यह फर्स्ट फॉर्म टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें हम रिस्ट को एक्सटेंशन फॉर्म में लेके जा रहे हैं, एक्सटेंशन डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं विथ वेट। दूसरी जो एक्सरसाइज है वह हम इस डायरेक्शन में करेंगे और हमारा जो पेनफुल एरिया है उसको हम फिर से सपोर्ट दे करके दूसरी जो एक्सरसाइज होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस। एक्सरसाइज को आपको एकदम ऐसे रिलैक्स फॉर्म में करना है, रिलैक्स वे में करना है। पहली ये थी इस डायरेक्शन में, देन दूसरी ये। यह एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, एक बार में 10 टाइम्स। और जैसे जैसे आपके मसल्स में पावर आएगी तो आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
अभी मैं आपको एक और सिंपल टिप्स उसमें ऐड करने जा रही हूँ, जिसमें आप एक टेनिस एल्बो सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में जो भी पेन हो रहा है या आपको जो एक्टिविटीज़ की वजह से जो स्ट्रेन इस पॉइंट पे जा रहा है, वह टेनिस एल्बो सपोर्ट जिसमें एक ऐसा सॉफ्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वह इस पॉइंट पर आता है। और जब आप एक्टिविटीज़ के दौरान उसका उपयोग करते हैं तो वो आपके इन्फ्लेम्ड एरिया को काफ़ी हद तक सपोर्ट देता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने यह सिंपल एक्टिविटीज़ और टिप्स से हम कितना यह पेन को सबसाइड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।